स्टैपिंग रिफर टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी मीन टू हेल्प द एम्प्लॉय ग्रो। आपको ये बताना होगा कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी ये सीखने का मौका देता है ताकि एम्प्लॉय ग्रो करे। वो क्या होता है? वो होता है डेवलपमेंट। हाउ many conventional procedure are available for staff recruitment from the external sources? आपको बताना होगा प्रोसीड्यूर स्टाफ रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल सोर्स के लिए वो है 5 या मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? कैंपस रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, एडवर्टीजमेंट। ट्रांसफर बेटा, ट्रांसफर को कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एबिलिटी ऑफ वर्क डिपेंड अपॉन द कॉम्परेटिव एंड मेंटेलिटी। ऑल ऑफ दिस सबके ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर प्रोसीड्यूर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। दो होता है बेटा, सिर्फ दो। एक्सटर्नल दो होता है और इंटरनल जो होती है बच्चों वो 5 से ज़्यादा होती है। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन टुवर्ड द कंपनी इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन, जिसके पास काम करने की कैपेसिटी है उसको अपने तरफ अट्रैक्टिव करना कंपनी के लिए। विदाउट ह्यूमन फैक्टर्स ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। दिस स्टेटमेंट आज मेड बाय द ड्रैकर। वेरी इंपॉर्टेंस। ड्रैकर ने कहा था कि जब तक ह्यूमन फैक्टर नहीं रहेगा प्रोडक्शन बेकार है। Which of the following is not a part of स्टैपिंग? कौन स्टैपिंग का हिस्सा नहीं है? पब्लिसिटी नहीं है, सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग भी है। स्टैपिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, स्टैपिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉय इज कलेक्ट द एप्लीकेशन। यस, पहला जो स्टेप होता है प्रोसेस का एप्लीकेशन कलेक्ट करना। पोस्टिंग present employee to the higher rank is known as promotion। एम्प्लॉय को अगर हाई रैंक दोगे तो प्रमोशन हुआ। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, जब हम लोग किसी पर्सनल को एम्प्लॉय को सिलेक्शन करते हैं तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव दोनों होता। पूछो क्या है? जिसको जॉब मिला वो खुश है, जिसको नहीं मिला वो दुख है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो होगा बोथ, ए एंड बी। इंपॉर्टेंस है बच्चों। पर्सनल मैनेजमेंट इज मोस्टली पॉपुलरली नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ट्रेनिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस? नहीं। ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस? नहीं। ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। यस। विच इज द हॉरिजेंटल ले ऑफ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय के लिए हॉरिजेंटल ले किसे कहा गया है? प्रमोशन, ट्रांसफर को। डेवलपमेंट इज प्रोडक्शन, प्रोफेशन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड या ऑल ऑफ दिस? प्रोफेशनल ओरिएंटेड। डेवलपमेंट के जरिए आप प्रोफेशन ओरिएंटेड कहलाएंगे। विच विदाउट विच फैक्टर प्रोडक्शन आर मीनिंगलेस? ह्यूमन रिसोर्सेस। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप्स ऑफ वर्कर द मोस्ट? इनएफिशिएंट वर्कर, टेक्निकल वर्कर या मैनेजरियल वर्कर? वर्कर, किस वर्कर के लिए ट्रेनिंग जरूरी है? बच्चों, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप्स ऑफ वर्कर द मोस्ट? सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। इनएफिशिएंट वर्कर, टेक्निकल वर्कर या मैनेजरियल वर्कर? बेटा इनएफिशिएंट वर्कर।
जिस वर्कर के पास कैपेसिटी ना हो ट्रेनिंग उसी को दी जाती है। अब हम लोग चलते हैं 1 नंबर की क्वेश्चन में। व्हाट इज जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग? बेटा ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, यानी कि जब हम लोग एम्प्लॉय को उसके काम के पोजीशन से अलग कर देते हैं। टेकिंग देम अवे, याद रखना, जब किसी भी एम्प्लॉय को उसके वर्क पोजीशन से अलग कर दो तो वो कहलाता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो होता है नॉन मैनेजरियल पर्सनल के लिए होता है और डेवलपमेंट होता है मैनेजरियल पर्सनल के लिए। यानी कि ट्रेनिंग जो होता है उसके लिए होता है जिसके पास इनएफिशिएंसी हो, और डेवलपमेंट उसका होता है जो मैनेजरियल पर्सनल होता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताइए। एक्सटर्नल सोर्स में आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री गेट हायरिंग, कैजुअल कॉलर, वेटिंग लिस्ट, ये सब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ है जो वर्कर को इम्प्रूव करता है उसके नॉलेज को, उसके टेक्निकल स्किल को, ताकि वो काम को अच्छा से कर सके। व्हाट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, और सोर्स विच एग्जिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उनको जॉब दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं रिटायर हुआ तो मैं अपने बेटे को जॉब में लगा दिया, इसे कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देयर आर 2 इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होती है बच्चों, एक होती है प्रमोशन और एक होती है ट्रांसफ़र। वेरी इंपॉर्टेंट। एक होती है बच्चों प्रमोशन, एक होती है ट्रांसफ़र। इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हाट इज स्टेपिंग? स्टेपिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लेसिंग द राइट मैन फॉर राइट जॉब। वेरी इंपॉर्टेंट। सही आदमी को सही जगह पर सही काम के लिए रखने को क्या बोलते हैं? स्टेपिंग। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट एक फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय जो है स्किल, यानी कि एम्प्लॉय जो है नॉलेज इकट्ठा करता है और कॉम्पिटेंस टू डू दियर प्रेजेंट जॉब, और उसके मदद से वो अपने जॉब को करता है और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, अपनी इफिशियंसी को बढ़ाता है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है जॉब वैकेंसी के बारे में, इंक्लूडिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कैंडिडेट को कहा जाता है कि आप अप्लाई कीजिए जॉब के लिए। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होती है उसका मतलब होता है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज जॉब ट्रेनिंग? व्हेन द एम्प्लॉय आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्म द जॉब, देन इट इज नॉट द जॉब ट्रेनिंग। बच्चों ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लेना।